हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 2 के जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी 31 से लेकर के 37 तक। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये 7 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है। इसने बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2/7 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 2/3। यानी इसकी जो वैल्यू है आपके पास ये आ जानी चाहिए, शो करना है, मैं सिद्ध करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आप लेकर के चलेंगे। तो आपने जब ये लिया तो आपके पास आ गया साइन क्यूब एक्स अंडर रूट कोस एक्स और डी एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, साइन भी है, कोस भी है, दोनों साथ में भी है, कोई अंडर रूट में है, कोई क्यूब में है, बट हमारे पास जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सब एक सेपरेट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ होते हैं। ठीक है, यानी कि कंबाइंड तो है नहीं कोई से भी। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा देती हूं, हमारे पास जितने भी है, देखो साइन कोस सेक स्क्वायर को सब सेपरेट है, किसी के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। इस स्टेप का तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको हम चेंज कर ले ऐसी कुछ फॉर्म में। जो ये फॉर्मूले हमारे पास है, इनकी कुछ फॉर्म में हम इसको चेंज कर ले। इंटीग्रेशन के अंदर वो वैल्यू आ जानी चाहिए जो फॉर्मूले में होती है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसको वहां तक ले जाने के लिए हम क्या क्या यूज करना पड़ता है, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर और क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करता है। देखिए, यहां हम लोग क्या करें, मैंने कंसिडर कर लिया है इसको लेट, यहां मान लेते हैं लेट। मैंने माना कि कोस एक्स को मैंने मान लिया टी, इसको हम एक नया वेरिएबल मान लेते हैं टी। तो कोस, अभी यहां हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास साइन एक्स माइनस के, और dt का यानी कि t का आपके पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन dx, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं तो t का कोई कुछ हो नहीं सकता, वो एज इट इज रहेगा। तो यहां से हम इसको धर ले जाते हैं, तो आपके पास आ गया माइनस के साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गई, इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। अब यहां आ जाइए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में चेंज कर ले। यानी इसको मैं लिख सकती हूं साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट कोस एक्स डीएक्स। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए साइन को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने कंसीडर कोस को किया है तो मुझे साइन को तो हटाना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स अंडर रूट, ये कोस एक्स है ही, और ये साइन इसके साथ लिख लिया, यानी कि साइन एक्स और डीएक्स, इसको ऐसे लिख लिया। यहां से जो ये माइनस था इसको प्लस कर देते हैं और ये माइनस यहां ले जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, माइनस के dt। ठीक है, कोस एक्स को हमने क्या माना, t माना था, तो अंडर रूट टी इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस को क्या माना था हमने t, तो कोस स्क्वायर क्या हो गया आपके पास टी स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन क्या था, x में था और ऐसे कुछ सेकंड में था, हमने इसको चेंज कर दिया t की फॉर्म में। अब किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये मैंने यहाँ की इससे ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी। देखिए, हमें पता है आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर वैल्यू क्या निकल गया आपके पास, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस इसे उधर ले जाइए आप, तो माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू ये आई, मैंने यहां से ये चीज ऐसे लिखी है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहना चाहिए गाइज, किसी भी तरीके से। मैं हूं आपके साथ हर तरीके से। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन एक्स की जगह टी में कन्वर्ट हो गया। अब तो ये सिंपल है। अब क्या करेंगे, इस टी को अंदर ले जाइए तो अंडर रूट टी ये हो गया, माइनस अंदर ले जाएंगे आपके पास क्या हो गया, टी स्क्वायर अंडर रूट टी। ये माइनस आप बाहर ले जाइएगा और ये टी यहां आ गया। अब देखिए, यानी कि माइनस इस टी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट है तो अंडर रूट टी को ऐसे लिखेंगे माइनस टी की स्क्वायर, और ये क्या आपके पास टी की पावर 1/2 बाहर हो गया आपके पास dt। अब चाहे तो इस माइनस को भी आप अंदर ले लीजिएगा, तो ये वाला जो टर्म है आपके पास, अभी नहीं करते, चलिए आगे कर देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। माइनस ये 2 और ये हाफ,
तो गुना में घातें जुड़ जाती है, तो दोनों का मैंने जोड़ दिया, 2 दूनी 4 और 1 5, तो आंसर कितना आ गया 5/2। तो यहाँ आपके पास कितना आ गया, टी की पावर होगी 5/2 और dt। अब इस माइनस को भी आप अंदर ले जाइएगा, तो जब आप माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बन गया टी की पावर 5/2 माइनस टी 1/2 और dt। अब हमें ये चीज पता है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है नहीं होता है। तो यहाँ ये वैल्यू मेरे पास x की फीलिंग दे रहा है, यानी कि ये मुझे क्या है, x की फीलिंग दे रहा है, तो x की पावर n दे रहा है। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी इसको और ले आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा, और ज्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में अगर हो तो 1/2 dt। तो यहां से देखो भी x की पावर n वाली फीलिंग दे रहा है ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यानी n की वैल्यू तो आपके पास 5/2 हुआ, भाई यहाँ n है तो n+1 कर दिया, यहाँ n की वैल्यू क्या आपके पास 5/2। तो t की वैल्यू देखो, ये x में था तो x की पावर में चल रहा था, यहाँ t है तो t की पावर में चलेगा 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 माइनस ये था 1/2, यानी t की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1। इस क्वेश्चन को हम यही कर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से, देखिए आपके पास आ गया, तो यहां से +c और लिख लीजिएगा, चाहे अभी ना लिख के बाद में लिख लीजिए। तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई, यानी t की पावर कितनी होगी 5/2 + 1, देखिए कैसे होगा 5/2 + 1, इसके नीचे एलसीएम आना 1, तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, तो 5 को सॉरी 2 को देखो, इसकी मल्टीप्लाई बस इधर कर दे, जब भी यहाँ आपके पास 1 होता है ना, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दो तो बस सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास, ये तो आंसर आ गया 7/2। तो ये आपके पास इधर क्या बन गया, यानी कि 7/2, और नीचे भी आपके पास आ गया 7/2, माइनस हाफ में 1 जोड़ेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 3/2, नीचे भी क्या आ गया आपके पास 3/2। देखिए 1/2 में प्लस किया, मैंने अभी क्या बोला था, इसके नीचे 1 मानेगी, इसकी मल्टीप्लाई सीधा उधर कर दो, तो 2 1 + 2 कितना आ गया 3/2। ओके, तो यहां से 3/2 हो गया, प्लस c चल ही रहा है आपके पास, तो यहां अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिए, यानी कि 2/7 t की पावर 7/2 और ये हो गया 2/3 t की पावर 3/2 प्लस के c। 2/7 t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, देखिए t की वैल्यू क्या थी आपके पास कोस, तो जहां जहां t है वहां आप क्या लिख देंगे कोस, यानी कोस की पावर 7/2 माइनस 2/3 कोस की पावर 3/2 और प्लस के c। अब देखिए हमारा आंसर तो यह है, बट हमें प्रूव कराना था ये, देखो हमने जब इसको सोल्व किया आंसर ये आया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जिन्होंने आंसर दिया हुआ है इसमें कुछ मिस्टेक होगा गाइज। आप इस पर कोई अपना माइंड को टेंशन ना ले, हो सकता है कि क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक भी आ जाता है, मतलब बुक में कई बार प्रिंट होने में भी मिस्टेक हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका आंसर इन्होंने गलत दिया हो, तो आपके पास आंसर जो निकल के आया वो ये आया, तो यानी कि हमारे पास यही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए x² sin x³ dx की वैल्यू आपके पास माइनस के 1/3 cos x³ प्लस के c है। देखिए हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखो अगर मैं यहाँ लेट कंसीडर कर लू, कंसीडर को छोड़ो, अभी हम LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x² sin x³ dx। हमने क्या किया, हमने ये वाला पार्ट लिया है, यहां से हम लोग कंसीडर करेंगे कि अगर मैं देखो x³ को, अगर मैं x³ को t मान लू और इसका फिर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो x³ का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, तो n हो गया और n-1 हो गया, यानी कि 3x² हो गया, और t का आपके पास हो गया dt/dx, इस x को धर ले जाइए dx को, तो आपके पास हो गया 3x² dx इक्वल टू dt, यानी कि x² dx इक्वल टू dt/3। देखिए यहां अब आइए आप इसको, यानी कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि sin x³ और ये x² को dx के साथ लिख लीजिएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या आपके पास dt/3, तो यहां लिखेंगे आप dt/3 इंटीग्रेशन साइन, और x³ को हमने क्या माना था t,
तो यहाँ से 1/3 आप बाहर निकाल लीजिएगा। इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो गया, साइन टी और डी टी। और इसका तो आपको डायरेक्टली आंसर पता होता है, क्या होता है साइन का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस। तो ये लिखेंगे आप माइनस के कोस टी प्लस के सी। बट आंसर हमारा किस में आना चाहिए था, एक्स में। तो जब हम एक्स में लिखेंगे इस माइनस को बाहर लिख लीजिएगा, तो माइनस के 1/3 कोस टी की वैल्यू क्या रखी थी हमने, एक्स क्यूब, तो होगी एक्स क्यूब प्लस के सी। और यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, x की पावर 7/1 प्लस एक्स की 16 dx की जो वैल्यू है वो 1/8 tan इनवर्स x की पावर 8 प्लस सी होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे LHS। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7/1 प्लस x 16 dx हो गया। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपके पास 7 है, यहाँ नीचे आपके पास 16 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7/1 प्लस x की पावर 8 का स्क्वायर। देखिए हो गया ना। और अब अगर मैं यहाँ x की पावर 8 को अगर मैंने t मान लिया, तो इसका हम यहाँ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t x। तो जब इसका किया यानी कि x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन हो गया x की पावर 8x की पावर 7, 8x की पावर 7 इज इक्वल टू t का हो गया dt अपॉन dx। और इसे उठा हुआ आप इधर ले जाइए, तो x की पावर 7 dx हो गया और dt, इस 8 को इसके नीचे ले जाइएगा आप। अब देखिए यहां पर क्या हुआ आपके पास, यानी ये वाली जो चीज आपके पास देखो, x की पावर 7 और dx दोनों मिलके क्या हो गया आपके पास, dt अपॉन 8 हो गया। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x की पावर 8 को आपने क्या माना था, t, तो आपके पास नीचे क्या हो गया, t स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो इसकी वैल्यू यहां से क्या आ गई आपके पास, ये आ गया आपके पास tan इनवर्स एक्स। और एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, t, नीचे क्या चल रहा है आपके पास 8, और t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, x की पावर 8। तो आंसर आपके पास क्या गया, 1/8 tan इनवर्स x की पावर 8 प्लस के c। और यही आपके पास आंसर था, हमें यही शो करना था। देखिए यही आंसर आ गया, हमें यही शो करना था 1/8 tan इनवर्स x की पावर 8 प्लस के c। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ गाइस। हमने क्या किया, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लिखने के बाद मैंने इस 16 को 8 का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब ऊपर 7 है यानी 8 से 1 कम है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब अगर मैं 8 की पावर x की पावर 8 को अगर मैं t मान लूं, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास ही पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो आपके पास जब इसने डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास हो जाएगा 8x की पावर 7 और t का बन जाता है dt अपॉन dx। अब तो याद हो गया होगा t का क्या बन जाएगा, dt अपॉन dx। इस dx को इसके साथ ले आओ और x को 8 को इसके नीचे ले आओ, तो यहां से आपके पास x की पावर 7 dx बन के आ गया dt अपॉन 8। तो यहां से देखिए ये वाली जो वैल्यू है आपको दिखाई दे रही होगी, x की पावर 7 dx, इसकी पूरी की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 8। तो यहां हमने उठा के रख दिया, 1 अपॉन बचा था आपके पास 1 प्लस एक्स 8 की पावर स्क्वायर। 8 को हमने क्या माना था, x की पावर 8 को t, तो ये t स्क्वायर हो गया, विच इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x। तो यहाँ x की जगह t है, तो 1/8 tan इनवर्स t, और t की वैल्यू क्या थी आपके पास, x की पावर 8। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वही पहले हम लोग यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हमें सिद्ध करनी है, प्रूव करना है। तो यहां से हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है आपके पास कोस log x अपॉन x और dx। अब देखिए मैं शो करना था साइन log x। देखिए मैं क्या कर सकती हूं, अगर मैं log x को ही यहां पर t मान लू, लेट log x को ही अगर मैं t मान लू, गाइज आपके माइंड में ये हो रहा है कि मैम तो बड़ी जल्दी कर देती है कि किसको क्या माना। देखो ये आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कोई चीज किसको हमें टी मानना है किसको नहीं। देखो मेरे दिमाग ने क्यों काम किया, क्योंकि अगर मैं log x को t मान लेती हूं, तो देखो log x का हम लोग यहां जब t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x।
log x का डिफरेंशिएशन, देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहां से वैल्यू हो गया आपके पास 1/x और dt बन गया आपके पास dt/dx, dx उठाओ उधर ले जाओ तो dx/x इज इक्वल टू dt। इसका मतलब dx/x क्या बन गया आपके पास, dt बन गया। तो ये तो बन गया जी आपके पास dt, और कोस log x को मैंने क्या माना 30, तो क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया, देखिए क्या तो क्वेश्चन था इतना बड़ा, और बन क्या गया आपके पास cos t, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो यहां आपके पास जब t है तो आपके पास आंसर sin t में आएगा प्लस के c, बट क्वेश्चन आपके पास x में, आंसर भी x में आना चाहिए। तो t की वैल्यू जो रखी थी, मानी थी, वो उठा करके यहां रख दीजिएगा, तो आपके पास आ गया sin t की वैल्यू है log x प्लस के c, और देखिए यही हमें प्रूव करना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या है, 36 आपसे कह रहा है कि 1/x cos स्क्वायर log x dx की वैल्यू आपके पास ये है। तो पहला काम तो वही है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x cos स्क्वायर log x dx। अब हम लोग देखो यहां मैं किसको टी मानू, देखो नीचे आ रहा है एक्स, एक्स कोस मानने से तो निकलनेगा नहीं, एक्स किससे आ सकता है, वो भी 1/x। तो पहले यहां आप देखो कि 1/x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, देखो 1/x जो है किसका डिफरेंशिएशन होता है, अगर मैं देखूं तो देखिए log x का अगर मैं dy/dx करूं तो आंसर आता है आपके पास 1/x। इसका मतलब t किसको मानना है आपको, log x को। देखो जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टीज होंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे ही पेपर पे ना, जिस तरीके से मैंने लिखे, देखो ऐसे ही पेपर्स पे सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा, देखो ऐसे कंप्लीटली, ये इंटीग्रेशंस के हैं, और ऐसे ही मेरे पास ऐसे ही मैंने अवकलन के लिए यानी डिफरेंशिएशन के मैंने लिखे हुए हैं। तो जब आप सारे फॉर्मूले एक पेपर पे लिख लेंगे तो गाइस जब भी आप क्वेश्चंस करें अपने साथ पेपर को अपने पास रखें, जब भी आपको जरूरत पड़े आप पेपर पर अपनी नजर लगाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा, इससे फॉर्मूले भी याद होंगे और आपको दिमाग में ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा, सब चीजें आपकी आंखों के सामने रहेंगे। अगर आप एक जगह पेपर पे नहीं लिखते उससे क्या होगा, आप कॉपी को, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्या है, आप बुक को ही आगे पीछे या कॉपी को ही आगे पीछे पन्ने ही पलटते रह जाएंगे। इसलिए आपके लिए एक अच्छा सजेशन यही है कि आप भी पेपर्स पर अपने सारे फॉर्मूले को लिख ले, जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठे उन पेपर्स को अपने पास रखें। पेपर्स पास रहेंगे, आपको एक तो दिमाग में रहेगा भी कि जिस पर नजर जाएगी वो फॉर्मूले आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आता है वो फॉर्मूला देख के भी आपको क्लियर होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, कंसिडर करना है log x को, क्या t। तो अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, और t का हो गया dt/dx। तो dx को उठा उधर ले जाइए, तो dx/x dt हो गया। अब यहां आइए, देखिए 1/cos स्क्वायर log x है, और dx के अपॉन ये वाला x मैंने इसके नीचे लिख दिया ऐसे। तो देखो इस पूरे की वैल्यू जो है आपके पास क्या है, dt। तो यहां आपके पास क्या हो गया, ये तो बन गया dt, और नीचे आपके पास क्या हो गया, cos स्क्वायर t, क्योंकि इसकी वैल्यू तो t है। अब cos जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा sec स्क्वायर t। अब जब वो sec स्क्वायर t बन गया, अब आपको ये चेक करना है कि sec स्क्वायर x जो है किसका इंटीग्रेशन होता है। देखिए sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का। देखो फॉर्मूले ही याद करने, देखो ऐसे अगर मैं पेपर पे ना लिखती तो मैं भी बुक के पेपर ही पलटते रह जाती, राइट। तो हमें क्या करना है, ऐसे कॉपी को, सारे फॉर्मूलोज को ऐसे हमें पेपर पे उतार लेना है। तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन हुआ वो हुआ tan x, तो यानी वो x था तो वहां x लिखा, यहाँ t है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपके पास बन गया tan t प्लस के c। जब क्वेश्चन हमारे पास x में है तो आंसर भी x में होना चाहिए, तो t की वैल्यू क्या थी, log x। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, tan log x प्लस के c।
तो यही हमारे पास आंसर होगा। देखिए ये और ये मैच हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम की दृष्टि से इसको देखें, और थोड़ा हटके भी है और डिफिकल्ट भी। मैं ये नहीं कहूंगी कि इजी होगा, थोड़ा बहुत है हल्का सा। क्या देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। हमें क्वेश्चन दिया है cos x अपॉन log tan x बाई 2, इसकी जो वैल्यू है वो है log tan x बाई 2। देख के ही आपके दिमाग में खतरा सा आ गया, पता नहीं कैसा अटपटा सा क्वेश्चन है, जबकि अटपटा तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग इसमें मैं एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। इसमें हम किसको टी मान सकते हैं? देखो ये डायरेक्टली नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं हम क्या करेंगे इसमें। लेट हमने यहां log tan x बाई 2 को टी मानना पड़ेगा, और इसको सोल्व करने में थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, अपने आप बन के आ जाएगी ये वैल्यू। देखो अब हम क्या करते हैं, जिसको टी मानते फिर हम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x हमें पता है कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन x। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और यहाँ x वैल्यू क्या है tan x बाई 2, तो यानी कि क्या आ गया आपके पास 1 अपॉन tan x बाई 2। भाई समझ में आया? अगर देखिए मेरे पास अगर ये होता log t, तो इसका डिफरेंशिएशन होता डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 1 अपॉन t, अगर मैं इसका dy बाई dt करूं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाता log 1 प्लस x, इसका अगर हमें dx निकालना है तो क्या हो जाएगा। देखो जब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है, इसका dy बाई dx 1 अपॉन x है, तो ये भी तो x है पूरा का पूरा, तो 1 अपॉन 1 प्लस x आ गया। तो ऐसे ही यहाँ इसकी वैल्यू क्या आपके पास tan x बाई 2 है, तो log x और log x का हो गया 1 अपॉन x। ठीक है, चलिए अब x में भी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका मतलब हमें इसका भी करना पड़ेगा, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर। देखिए tan का क्या होता है आपके पास डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर x बाई 2 है। ठीक है, अब मैंने देखा x नहीं होकर के यहाँ पर x बाई 2 है, इसका मतलब फिर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, यानी वेरिएबल के साथ फिर अंदर एक वेरिएबल हमारे पास हो गया, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो अब x बाई 2 का करेंगे, जब x बाई 2 का करेंगे x की वैल्यू डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया आपके पास 1 बाई 2। तो यानी कि अगर हम देखें तो इसका जो t हमने माना था डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास क्या हुआ, देखो log x का होता है 1 अपॉन x, फिर tan x का करेंगे हम डिफरेंशिएशन तो हो गया sec स्क्वायर x, फिर x बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए, और बराबर हो गया आपके पास dt और dt बटे dx इम्प्लाइज इज दैट। देखिए अब अगर मैं tan x बाई 2 को क्या लिख सकते, देखो हमें पता है ना कि tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। तो अगर ये चीज नीचे है तो नीचे क्या बन जाएगी आपके पास, यानी कि sin x बाई 2 अपॉन में आएगा cos x बाई 2, उसको मैं ऊपर ही लिख दूं तो क्या हो गया आपके पास cos x बाई 2 हो गया। sec की वैल्यू क्या होती है, देखो sec x बराबर होता है 1 अपॉन cos के। ठीक है, 1 अपॉन cos के, तो sec को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, या फिर से 2 बार ऐसे करके लिख लीजिएगा आप cos x बाई 2 cos x बाई 2, और 1 बाई 2 आपके पास चल ही रहा है बराबर dt अपॉन dx। बोले यहां तक क्लियर होगी बात। देखिए भाई tan x को मैंने क्या लिखा sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos उल्टा हो गया। sec किसके बराबर होता है 1 अपॉन cos, तो 1 अपॉन cos क्योंकि स्क्वायर था, देखो स्क्वायर था इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब इससे ये वैल्यू कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा 1 अपॉन 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 इज इक्वल टू dt बटे dx। अब हमें फॉर्मूला पता है, लिखेंगे सिंस साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और cos थीटा होता है, यानी कि जब यहां दुगना है तो यहां हाफ है, तो अगर मैं यहां इसका भी आधा कर दूं तो जो यहां होता है उसका यहां दुगना होता है, तो हाफ का दुगना कितना हो गया, देखिए हाफ का दुगना कितना हो गया, यानी कि पूरा हाफ पूरा हो गया। तो यानी आपके पास क्या बनेगा साइन थीटा। समझ में आया ना। देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा
थीटा। यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 है, हाँ आधा हो गया। अगर यहाँ आधा है तो यहाँ उसका दुगना है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आधा है तो आधे का आंसर क्या आएगा आपके पास, पूरा बन जाएगा, यानी कि साइन एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, अब ऊपर ले जाओ इसको, इम्प्लाइज दैट है ये, साइन एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, देखो, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स जो होता है ये किसके बराबर होता है, कोस एक्स के, कोस एक्स के बराबर होता है। तो ये ऊपर जाके आपके पास क्या बन गया, कोस एक्स हो गया, और dx को भी इधर ले जाओ तो dx बराबर आपके पास हो गया dt। अब देखो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो मेरे पास बन के हुआ कि कोस एक्स dx बन गया, तो देखो वही चीज मेरे पास यहाँ आ गई, कोस एक्स dx बराबर आ गया आपके पास dt। तो यहां से क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन क्या था, क्वेश्चन गिवन क्या था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन log tan x बाई 2 dx, ये था। तो ये दोनों वैल्यू मिलकर के आपके पास क्या बन गई, ये तो बन गई आपके पास dt, और नीचे वाले को पूरे को हमने क्या माना था आपको, t। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो जरा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। तो यहाँ t है, x की जगह t है, तो आपके पास क्या बन गया, log t प्लस के c, और t की वैल्यू क्या है आपके पास, t आपने किसे माना था, देखना जरा, log tan x बाई 2 को। तो यहाँ इस t की जगह आपके पास क्या आ गया, log tan x बाई 2 प्लस के c, और यही तो हमें प्रूव कराना था। तो लिखेंगे हमारे पास RHS बन के आ गया, देखो यही हमें प्रूव कराना था, log tan x बाई 2, तो आ गया log tan x बाई 2, बस हो गया काम क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं इसको समझा देती हूँ, उसको एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ कि हमने इसमें क्या किया। देखिए कोस एक्स हमने नीचे वाले पार्ट को t मान लिया। अब हम जब t मानते तो फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, क्लियर है, 1 अपॉन एक्स। अब क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसका मतलब इसका भी होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब x की जगह भी आपके पास x बाई 2 है, तो आप x बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो हो गया आपके पास 1 बाई 2, और t का बन गया आपके पास dx अपॉन dt। अब tan x बराबर हमें पता है कि साइन अपॉन कोस होता है, तो आपने क्या किया भाई, साइन अपॉन कोस होता है तो कोस को आप सीधा ऊपर ले गए, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कोस, तो इसको आपने 1 अपॉन कोस स्क्वायर था, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, और 1 बाई 2 डी टी अपॉन डी एक्स आपके पास चल ही रहा है। नीचे आपके पास बचा 2, यानी कि ये वाला तो 2 आ गया, साइन एक्स बाई 2 आ गया, कोस एक्स बाई 2 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। हमें पता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, यानी जब यहाँ दुगना है तो यहाँ हाफ है, जब यहाँ दुगना है तो यहाँ हाफ है, तो अगर यहाँ हाफ है तो यहाँ एक दुगना है, तो जब यहाँ हाफ है तो इसका पूरा कर दो, तो आपके पास क्या बन गया, साइन एक्स हो गया। साइन एक्स ऊपर जाके आपके पास कोस एक्स बन गया, तो कोस एक्स डी एक्स हो गया, यानी हमारे पास ये वाली कंडीशन बन गई। इस पूरे की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, देखिए हमने क्वेश्चन लिखा था, यानी क्वेश्चन ये था, तो कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, डी टी, और नीचे वाले को हमने क्या माना था, टी। देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो बन गया आपके पास डी टी, और नीचे वाले को हमने क्या माना था, टी माना था। अब 1 अपॉन टी यानी कि 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, लोग एक्स का, एक्स की जगह वैल्यू यहाँ पर एक्स है, वो सॉरी टी है, तो टी की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, हमने माना था ये log tan x बाई 2, तो जहां आपके पास t है वहां आपने log tan x बाई 2 लिख दिया, बस हो गया क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी एक्सरसाइज 2 जो है इंटीग्रेशन की वो कंप्लीट हो जाती है। आपके कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए क्वेश्चन नंबर 37 तक। तो गाइज आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में आप मेहनत करिएगा क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, आपके जनवरी फरवरी तक एग्जाम्स हो सकते हैं। तो आप मेरा तो कहना आपके साथ यही है कि गाइज आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और आपके फॉर्मूले भी याद होंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए,
ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रैक्टिस के तौर पर ही होगा बस, और पूरे मैथ्स में कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए गाइज, तब तक के लिए, जब तक हम अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।